बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए शामी रेशेदार बीफ कबाब की कमर्शियल रेसिपी। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ार से जब हम लेके आते हैं ना, इस तरह से उनके रेशे होते हैं और बड़ी सॉफ्ट और जूसी होती हैं और उनमें से ना एक ख़ास किस्म की खुशबू आ रही होती है। सब जो है ना टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि वो उसमें ऐसा क्या डालते हैं जो इतनी ज़बरदस्त जो है ना उनके कबाब बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1.5 पाव चने की दाल ली है, ठीक है। ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरी रेसिपी है। 1.5 पाव चने की दाल को 1 घंटा पहले भिगो लिया था। उसके बाद इसके अंदर हमने बीफ डालना है, ठीक है। बीफ के जो है ना अपने बड़े स्लाइसेस डालने हैं, छोटे छोटे पीसेस में ये नहीं डालना है। और बीफ जो है ना ये 3 पाव बीफ है, ठीक है। 1.5 पाव चने की दाल की रेसिपी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है एक बड़े साइज़ का प्याज डालना है, 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने 1.5 किलो जो है ना पानी डालना है, ठीक है। 1.5 किलो पानी डालने के बाद इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता डालना है, तेज़पात, ठीक है, और बड़ी इलायची डालनी है 2 अदद और दारचीनी के कुछ जो है ना पीस डाल देने हैं इसके अंदर। इससे जो है ना कबाबों में इस कदर मज़ेदार खुशबू आएगी ना कि खाने वाले आपसे जो है ना रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। 20 से 25 मिनट जो है ना इसको आपने लगा देना है, ठीक है, वेट पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं 20-25 मिनट के बाद जो है ना पानी भी ड्राई हो चुका है। जो हमारा बीफ है वो रुई की तरह जो है ना सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी हो ना तो वो आप ड्राई कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, तेज़पात डाला था, जो बड़ी इलायची डाली थी ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने निकाल लेनी है, ठीक है। आप कपड़े के अंदर जो है ना गुठली बना के भी इसको जो है गठड़ी सी बना के ना वो भी आप इसके अंदर डाल के इसको कर सकते हैं। ये ईज़िली निकल जाएंगे सारे जो है ना आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद इसके कुकर के अंदर ही जो है ना हमने ये कुंडी डंडा जो होता है ना इसके साथ इसको ना अच्छी तरह से पीस लेना है, ठीक है। अलग से बर्तन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर जो है ना आप अच्छी तरह से पीस लीजिएगा, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत इजीली जो है ना ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। दाल भी बारीक हो जाएगी और जो गोश्त है ना ये भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मैश हो जाएगा इस तरीके से जो। और गरम गरम करेंगे ना इसको आप मैश, तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगा। अगर सॉफ्ट आपको लगे आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसको जो है ना आपने फ्रिज में रख देना है, ठीक है। अच्छी 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना फ्रिज में रख देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रखने के बाद जो है ना बहुत ज़बरदस्त जो है बन गया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम था वो डाल दिया है, हरा धनिया डालना है, हरी मिर्च है और थोड़ी सी लाल मिर्च जो है ना इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 1 टेबलस्पून जो है ना आपने पिसा हुआ गरम मसाला लाजमी डालना है, ठीक है, वो यहाँ पर स्किप हो गया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना आपने अपनी पसंद के अपने साइज़ के हिसाब से जो है ना कबाब रेडी कर लेने हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही कमर्शियल जो है ना रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है ये मैंने बना ली है, सारी रेडी करके रख लेनी है। उसके बाद अंडा जो है इसे अपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना सारे कबाब हमने फ्राई कर लेने हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है और प्लीज़ अगर आप नए होते हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसे ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए सबके साथ शेयर किया करें। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यकीन करें इस कदर मज़ेदार और ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप इसके रेशे बिल्कुल जो है नज़र आ रहे हैं और इतने सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बने हैं। तो सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।